नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दबंगों द्वारा 2 महिलाओं को जिंदा दफनाने का मामला सामने आया है। ये महिलाएं निजी जमीन पर जबरन सड़क निर्माण का विरोध कर रही थी। हालांकि समय रहते दोनों महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया है। 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि घटना रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के गगेव चौकी अंतर्गत हिनौता जोरोट गांव की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता ने भी इसे शेयर कर सवाल उठाए हैं। बता दें कि निजी जमीन पर सड़क बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसी बात का आशा पांडे और ममता पांडे सहित अन्य महिलाएं विरोध कर रही थी। जैसे ही सड़क पर मुरम डालने के लिए डंपर आगे बढ़ा तो महिलाएं उसके पीछे खड़ी हो गईं। उसी दौरान डंपर चालक ने मुरम से भरी ट्रॉली इन महिलाओं के ऊपर खोल दी और महिलाएं मुरम के नीचे दब गईं। ग्रामीणों की मदद से मुरम में दबी महिलाओं को बाहर निकाला गया। मुरम से निकलने में थोड़ी भी देरी होती तो महिलाओं की मौत हो सकती थी। एएसपी विवेक लाल ने बताया कि मामला सामने आया है। सड़क निर्माण का महिलाएं विरोध कर रही थी। उसी दौरान मुरम में दब गई। थाने में शिकायत दर्ज की गई है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी सामने आई है कि 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि यह एक पारिवारिक विवाद है। इस प्रकरण में पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। आरोपी विपिन पांडे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। महिलाओं का भी अस्पताल में उपचार कराया गया, जहां से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि हिनौता कोठार में जमीनी विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस बल को मौके पर पहुंचा। यहां फरियादी आशा पांडे पति सुरेश पांडे 25 वर्ष ने पुलिस को बताया कि उनका ससुर गौकरण पांडे से साझे की जमीन को लेकर रास्ता निकलने को लेकर विवाद है। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे गौकरण पांडे और देवर विपिन पांडे विवादित जमीन पर सड़क बनवाने के लिए हाईवा से मुरुम लेकर आए, जहां आशा पांडे अपनी देवरानी ममता पांडे के साथ जाकर हाईवा क्रमांक MP 17HH 3942 के चालक को मुरुम गिराने से मना करने लगी। हाईवा चालक ने दोनों की बात नहीं सुनी तो वे डंपर के पीछे मुरम गिरने के स्थान पर बैठने लगी। इसी बीच अचानक हाईवा चालक ने तेजी से मुरम गिरा दी। दोनों मुरम में दबने लगी। तभी मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद ने बताया कि शनिवार को रीवा जिले के मनगवा थाने के ग्राम हिनौता कोठार में एक पारिवारिक जमीन विवाद में 2 महिलाओं आशा पांडे और ममता पांडे पर मुरम गिरी थी। ये परिवार पांडे परिवार है। इसमें कोई दलित आदिवासी महिला नहीं थी। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर डंपर जब्त किया गया है। एक आरोपी विपिन पांडे पुलिस की गिरफ्त में है। अन्य 2 आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि रीवा जिले की इस घटना ने एक बार फिर भाजपा शासन की महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार में पहले नंबर पर है। सीएम मोहन यादव जी, रीवा के मनगवा की इन बहनों को मुरम में दबाया गया और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। क्या आपकी सरकार से यह बहनें उम्मीद रख सकती हैं कि इस घटना की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच होगी और उन्हें प्राथमिकता से न्याय मिलेगा? खैर, आपकी सरकार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में बार बार असफल हो रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम हिनौता का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है।
जहां महिलाओं द्वारा अपनी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध किया तो दबंगों ने महिलाओं को मुरम के नीचे दबाकर जिंदा दफनाने का प्रयास किया। भाजपा सरकार में माफियाओं का बोलबाला है। दलित, आदिवासी महिलाओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। रीवा कलेक्टर एवं एसपी ने मामले में लिया संज्ञान, की त्वरित कार्यवाही। मुरम में 2 महिलाओं के दबने की घटना मनगवा के हिनौता कोठार थाना क्षेत्र की है। इसमें जो फरियादी महिलाएं हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी आशा पांडे के द्वारा कि उनकी एक साझे की ज़मीन है। जो सह खातेदार हैं गोकर्ण पांडे, वो उनके रिश्ते के ससुर लगते हैं। उनके साथ में उनके सह खाते की ज़मीन है जिसको लेकर के लंबे समय से एक विवाद चल रहा था और उसी के संबंध में घटना के दिन दोनों पक्ष खेत पर थे और इसी दौरान जो सामने वाला पक्ष है उनके द्वारा उस ज़मीन पर रास्ता बनाने का प्रयास किया गया और हाईवा में मुरम भर के लाई गई। तो जब इस पक्ष के लोगों ने, जो दोनों महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे के द्वारा, हाईवा चालक को मना किया गया मुरम गिराने को लेकर के, रास्ता बनाने को लेकर, तो उनके द्वारा इस बात को नहीं माना गया और इसीलिए दोनों महिलाएं हाईवा के पीछे की तरफ गईं और उनके ऊपर चालक ने तेजी से मुरम गिरा दी। इसी दौरान गांव के लोग भी जो कि मौके पर मौजूद थे, दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था। तो गांव के लोगों द्वारा दोनों महिलाओं को तेजी से मुरम से निकाला गया और उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में दोनों लोगों का परीक्षण किया गया और उनकी सभी जांचें की गई। जो प्राथमिक उपचार आवश्यक था वो दिया गया और दोनों लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों लोग सुरक्षित हैं। जो इसमें आरोपी हैं उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और एक आरोपी की उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जो हाईवा था उसको जब्त किया गया है। तो ये जो दोनों पक्षों का विवाद था वो उनके सह खाते की ज़मीन में रास्ते को बनाने को लेकर के था। वर्तमान में जो है दोनों महिलाएं इस घटना में जो प्रभावित हुई हैं वो दोनों सुरक्षित हैं। ये कल दिनांक को थाना मनगवा के हिनौता कोठार गांव में एक पारिवारिक जमीन विवाद था। पांडे परिवार है, उसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष एकत्रित थे और सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था और जिसमें एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो 2 महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे, उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है जिसमें वो दब गई थी और तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही एफआईआर इसमें कायम किया था धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे उसको हिरासत में लिया है। 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है और जो महिलाएं हैं उनकी हालत नॉर्मल है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सर, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो महिलाएं आदिवासी हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें? नहीं, बिल्कुल ये पूरा एक पारिवारिक विवाद है और ये जो इसमें आरोपी जो अभी तक बने हैं, जो हमको वीडियो से आइडेंटिफाई हुए हैं, वो इनके महिला के वो ससुर देवर लगते हैं और जो महिला हैं उनका नाम आशा पांडे और ममता पांडे है और जो आरोपी हैं उसमें जो प्रदीप कोल है वो ट्रक का जो डंपर का चालक है। इसके अलावा गोकर्ण पांडे, विपिन पांडे, ये लोग आरोपी बने इसमें।